हाय गाइस, वेलकम टू हर्ष स्टडी सॉल्यूशन। सो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पॉलिनोमियल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और एनसीईआरटी के ऑल क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। सो इस क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, if x is equal to 2/3 and x is equal to -3 are the roots of the quadratic equation x square plus 7x plus b is equal to 0, then find the values of a and b। यह आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। क्या गिवन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या है? कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। रूट्स क्या क्या गिवन है इसके? रूट्स है इसके 2/3 एंड -3। ये क्या है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। मतलब एट 2 and 3, दैट मींस एट 2/3 एंड -3 द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कम्स आउट टू बी 0। सो हमें क्या ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है? ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर? सो मैं अल्फा प्लस बीटा इस इक्वेशन से अगर अल्फा प्लस बीटा करूं तो क्या हो जाएगा? 2/3 -3 दैट इज 3 3 जा 9 -7/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -7/3। सो -7/3 और अल्फा प्लस बीटा होता क्या? सम ऑफ जीरोज, माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही तो होता है। तो -7 अपॉन में क्या हो जाएगा? ए। -7 अपॉन में क्या हो जाएगा? ए। तो यहां से आपका ये माइनस माइनस कैंसिल, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। यहाँ से आपका a क्या हो जाएगा? 3। ये कैंसिल हो जाएगा, 7 7 कैंसिल, a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे हमारे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका 2/3 इंटू -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है? b है। क्या है? b। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे? a। ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा आपका? 3 से 3 कैंसिल, -2 अपॉन में b और a की वैल्यू क्या है? 3। सो यहां से b क्या आ जाएगा? -6। सो a की वैल्यू क्या आ गई? 3। b क्या आ गया? -6। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड इसके जीरोज भी गिवन थे, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 2/3 एंड बीटा इज इक्वल टू -3। सो सम ऑफ जीरोज का क्या फॉर्मूला होता है? माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो -7/a हो गया और सम ऑफ जीरोज हमने कर दिया, दैट इज 2/3 एंड -3। दोनों को इक्वेट कर दिया तो a की वैल्यू क्या आ गई? 3। सिमिलरली सम ऑफ जीरोज क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज b बाई a, और ये जो हमें 2/3 इंटू -3 गिवन था, दोनों को इक्वेट कर दिया तो यहाँ से a की b की वैल्यू क्या आ गई? -6। सो a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू -6। ये 2011 का क्वेश्चन है। सो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा। सेकंड करते हैं। सो आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। सम ऑफ हुज जीरोज इज 8। सम ऑफ जीरोज क्या है? 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या गिवन है? 12। सो पहले तो हमें इनकी हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और फिर क्या बोल रहा है? हेंस फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। और जो पॉलिनोमियल आएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद फाइंड आउट होगा जो पॉलिनोमियल, उसके हमें क्या निकालने हैं? फिर जीरोज निकालने हैं। ठीक है। सो पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर दी zeros of the polynomial। क्लियर? ठीक है। तो पहले क्या गिवन है? सम ऑफ जीरोस गिवन है। सो अल्फा प्लस बीटा क्वेश्चन में क्या गिवन है? 8। अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है? 8। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या गिवन है? अल्फा इंटू बीटा 12। सो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था, अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के गिवन हो तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? बताइए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? आपने पढ़ रखा है पहले, मैंने बता रखा है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। ठीक है।
सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 8x, सो माइनस 8x प्लस 12, अल्फा इंटू बीटा क्या है 12. सो दिस इज आवर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट हो गया. अब सेकंड पार्ट में, इसी के सेकंड पार्ट में कह रहा है हेंस फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल. जो पोलिनोमियल आया है उसके जीरोज हमें निकालने हैं. तो इसके जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको जीरो के बराबर इक्वेट कर देंगे और इसको सॉल्व करके देखेंगे एक्स की जो भी वैल्यू आएगी, दो वैल्यू आएगी, दो जीरो, सॉरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो नंबर डिग्री क्या है इसकी 2, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे 2, तो 2 जीरो जाएंगे इसके, तो इसको जीरो के बराबर इक्वेट कर देते हैं. सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर माइनस मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. सो x माइनस 6 माइनस 2 x माइनस 6 is equal to 0. So x minus 6 and x minus 2. So x is equal to 2 and x is equal to 6. ये हो गया आपका आंसर. तो ये आंसर आपका एक ये हो गया. तो इसके जीरोज क्या हो गए, therefore जीरोज of the above polynomial that is x square minus 8x plus 12 क्या हो जाएगा बताइए 2 and 6. ये क्या है इसके जीरोस. दैट मीन्स एट 2 and 6 दिस पॉलिनोमियल वैल्यू कम्स आउट टू बी 0. x की जगह 2 पुट करके देखते हैं तो 2 2 जा 4 एंड 12 प्लस 4 16 एंड माइनस 8 इंटू 2 16, तो 16 माइनस 16 क्या हो गया 0. वैसे 6 डालेंगे वो भी क्या हो जाएगा 0. सो आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा. थर्ड करते हैं. सेकंड में क्या था आपका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन था. तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो और सम ऑफ जीरोस क्वेश्चंस में गिवन हो तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. उसके बाद ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर लिया. इसके जीरोस कैसे निकालेंगे, इसको जीरो के बराबर इक्वेट कर देंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. तो एक्स क्या है 2 और 2 and 6, तो ये क्या हो गए इसके जीरोस हो गए. क्लियर. सो आपका थर्ड क्वेश्चन है. थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5. आपका पॉलिनोमियल क्या गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5. सो हमें अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी है और अल्फा और बीटा क्या है इसके जीरोज हैं. तो पॉलिनोमियल आपका क्या गिवन है, पहले ये आपका गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5. सो अल्फा एंड बीटा इसके जीरोज हैं तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यही तो होगा अल्फा प्लस बीटा. एंड सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज ये आपका जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2009 का, 2009 में आया हुआ था. ठीक है. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म दैट इज 5 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 2. क्लियर. सो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमने फाइंड आउट कर लिए इस इक्वेशन की हेल्प से जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में. एंड अल्फा एंड बीटा क्या है इसके जीरोज. फाइंड आउट क्या करना हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा. ठीक है. सो अल्फा प्लस बीटा आपका क्या है -7/2 एंड अल्फा इंटू बीटा क्या है +5/2. सो 2 एलसीएम हो गया. सो -7 + 5 सो -2/2 दैट इज -1. यही आपका आंसर हो गया. ठीक है. सो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई -1. कैसे फाइंड आउट किया, ये आपका पॉलिनोमियल गिवन था. अल्फा एंड बीटा इसके जीरोज हैं. सो अल्फा प्लस बीटा हमने निकाल लिया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. अल्फा प्लस बीटा -7/2 एंड अल्फा इंटू बीटा 5/2. इसको सॉल्व किया हमने, क्या आ गया -1. से आपका हो गया ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया. सो आपको ये थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा. सो टोटल 3 क्वेश्चन हमने किए जो प्रीवियस ईयर में आए हुए पॉलिनोमियल के. बाकी के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. इस क्लास के लिए इतना ही. ओके.